ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो श्लोक है गीता का, वो दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। और आप तो जानते हैं 14 का अंक बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस श्लोक की जो गहराई है उसमें अपन प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन बहुत गहरे हैं। किसी पुरुष में सामर्थ्य नहीं है कि उसका बिल्कुल वही सटीक अर्थ बता सके, लेकिन हाँ, आपकी साधना में जो मदद दे सकता है वो अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनः अनित्यः तान् तितिक्षसु भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय का मतलब है कुंती पुत्र अर्जुन। शीतोष्ण यानी गर्मी सर्दी, सुख दुखदा, सुख और दुख देने वाले हैं। मात्रा स्पर्श, इंद्रियों और विषयों के संयोग से। तू यानी तो आगमापायिन यानी उत्पत्ति और विनाशशील हैं। और कैसे हैं? अनित्य हैं, मतलब ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं, जल्दी जाने वाले हैं, सुख भी और दुख भी। भारत, हे भारत, तान यानी उसको, तू तितिक्षस्व यानी सहन कर, तितिक्षस्व यानी सहन कर। अब ये जो श्लोक है गुरु महाराज की कृपा से, यहाँ जो कौन्तेय शब्द है ये बड़ा रहस्यपूर्ण भी है। कौन्तेय का सब लोग कह देंगे कुंती पुत्र। कुंती क्या है? उसका पुत्र क्या है? संसार के दुखों से उपजी परमात्मा की ओर जाने की जो इच्छा है, अभिप्सा है, उसे जिज्ञासा का जब जन्म होता है, उस साधक में जब जिज्ञासा का जन्म होता है, तब भी वह दुखों से पार जाने का उपाय खोजने लगता है। तो वह है कुंती, जो हमें दुखों से उपराम होने के लिए और दुखों के कारण जो परेशानी होती है उससे सदा सदा के मुक्त होने के लिए उपाय जो खोजता है, वह है कुंती पुत्र। आपको ये याद होगा कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से कुंती ने ये कहा, प्रभु मुझे जीवन में आप दुख ही दुख देना ताकि मैं आपको याद कर सकूं, क्योंकि सुख एक बेहोशी है और दुख में भगवान की याद आती है। क्योंकि संसार में आने वाले जो दुख होते हैं वे आपको संसार से वैराग्य प्राप्त करने में, वैराग्य उत्पन्न करने में सहायक हो सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 जूता खा के तमाशा घुस के ही देख रहे हैं, मतलब दुख पे दुख भोग रहे हैं, लेकिन उनको संसार से वैराग्य नहीं हो रहा। मैंने देखा
जिनकी आंख नहीं है वो भी संसार से वैराग्य नहीं प्राप्त कर पा रहे, जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी संसार से उल्टे कहते हैं कि नहीं हम सफल होके बताएंगे। अरे भाई, कम से कम इसको ही माध्यम बना लेते, इस दुख को, इस कमी को परमात्मा की ओर जाने का माध्यम बना लेते। लेकिन नहीं, और ज्यादा तो तेजी से पकड़ लेते हैं। जैसे चींटा होता है ना, चींटा, अब चींटे को अगर आप मार भी दो तो वो आपको जो काटे हुए जगह पे पकड़ा ही रहेगा, उसका सिर टूट जाएगा लेकिन वो पकड़ नहीं छोड़ेगा। ऐसे इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं, इनके सिर टूट जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन संसार की पकड़ नहीं छोड़ते। मैं तो जीत के ही मानूंगा। अरे मूर्खो, इस संसार में आज तक भला कोई जीत पाया है? इस माया से कोई जीत पाया है आज तक? और संसार के जो दुख हैं उसमें तो आदमी एक बार जाग भी सकता है, एक बार वो आदमी संसार से वैराग्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन संसार के सुख तो मीठी नींद की गोली है। मोह की निद्रा को और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं संसार के सुख। किसी भाई की शादी होती है और पत्नी ढंग ढंग की मिल गई तो 2-5 साल किधर गुजर गए उसको पता ही नहीं लगता है। 2 साल तो पता ही नहीं लगता है शादी के बाद के किधर गए। और बाल बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों से मोह हो जाता है तो पता नहीं लगा कब बुढ़े हो गए बच्चों को बड़ा करने, पढ़ाने लिखाने में। और फिर बच्चों की शादी ब्याह करने के बाद और अपने पोतों को खिलाने में अब मौत आके पीछे से पकड़ के गर्दन मरोड़ देती है कभी भी, लेकिन होश नहीं आता। तो संसार के जो सुख हैं ये नींद को और भी गहरा करते हैं, लेकिन संसार के जो दुख हैं उनमें आपको जागने की संभावना थोड़ी बन जाती है। ये आप अपने स्वयं का अनुभव देख लो। किसी दिन आपको बड़े मीठे मीठे सपने आते हैं, सपने में मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरे को जो है लोग सर सर कह के बुला रहे हैं और मेरी जो है प्रमोशन की वेलकम पार्टी हो रही है ऑफिस में, मुझे लोग गिफ्टें दे रहे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर जो है लड़कियां लिपस्टिक लाली लगा के मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरे को हाथ में बुके दे रही हैं। आहा, क्या तुम पड़े रहते हो नींद में, मजे से सपना देखते हो, ऑफिस जाने की चिंता नहीं, पत्नी कभी आवाज भी लगाए तो सोच तो नहीं आई, ये सपना तो पूरा ही देख के अपन जगेंगे। लेकिन या कोई ऐसा सपना आता है, आहा सपना आ रहा है, कोई क्लासमेट, कोई मित्र बचपन का साथी मिल गया है, उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। कुंवारे लड़कों को सपना आ रहा है कोई उनकी जो है कन्या उनके साथ जो है कहीं पिकनिक मनाने जा रही है और वो मस्ती से घूम रहे हैं। छोटे बच्चों को सपना आ रहा है चॉकलेट बिस्कुट खा रहे हैं सपने में, गरीब से गरीब आदमी 5 स्टार चॉकलेट खा रहा है सपने में और जीभ लपलपा रहा है, मुंह में से लार टपक रही है, सपना मस्ती से देख रहा है। उसके जागने की कोई चांस नहीं, उसको कोई जगह भी दे तो उसमें थप्पड़ मार देता है, काट लेता है उसको। लेकिन यदि तुम्हें ऐसा सपना आ रहा हो कि मेरी नौकरी चली गई, मेरे बॉस ने मुझे बहुत जोर से डांट के सस्पेंशन लेटर पकड़ा दिया, यदि तुम्हें ऐसा सपना आ रहा हो कि मैं परीक्षा में लेट हो गया, परीक्षा चालू हो गई और मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं परीक्षा हॉल में, यदि तुम्हें ऐसा सपना आ रहा हो कि मेरे घर में चोरी हो गई, ऐसा सपना आ रहा हो कि कोई आदमी मुझे चाकू मार रहा है, ऐसा सपना आ रहा हो कि 4 लोग मुझे पकड़कर बांध के मार रहे हैं, अगर ऐसे सपने में कभी तुम्हारी नींद खुल जाती है तो तुम कहते हो वाह भगवान अच्छा बचा लिया, और ये तो सपना था, हो बच गए बच गए। तो इस प्रकार से ऐसा संसार का सपना जिस दिन तुम्हारा टूटता है तब कहते हो गुरु महाराज अच्छा बचा लिया, बच गए बच गए। इससे तुम्हारे जन्म मरण होते हैं तो
ये संसार जो है ये दुखों का आगार है, दुखों का सागर है। इस श्लोक में ये बात बताने की कोशिश की गई है। इससे जागने का जिसने उपाय ढूंढ लिया, उसने माया की नींद से जागकर, और अगर उसने राहत पाने का उपाय ढूंढ लिया, आप बड़ी राहत पाओगे भाई, मैं सच कहता हूं। जिस दिन आप माया की नींद से जग जाओगे बड़ी राहत पाओगे। कि मोह निशा सब शोभनिहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जा जग जंगम जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। रामायण कहती है कि इस मोह निशा से में सारा जगत सो रहा है और अनेक प्रकार के जन्म देखता है, मरण देखता है, अनेक तरह के सपने देखता है। कुत्ता का जन्म हो गया, कुत्ता का सपना, गद्दा का जन्म हो गया, गद्दा का सपना, सुअर का जन्म हो गया, सुअर का सपना, बांदरा का जन्म हो गया, बांदरे का सपना, भैंसा का जन्म हो गया, भैंसे का सपना, गाय का जन्म हो गया, गाय का सपना, पक्षी का जन्म हो गया, पक्षी का सपना। अरे भैया देखो, तुम्हारे नींद में कुछ इसी तरह के सपने आते हैं, तुम्हारे पिछले जन्म की यादें हैं वो। तो ये सारे जो सपने आप अगर तोड़ना है आपको, तो आपको इस माया की नींद से जागने का उपाय ढूंढना होगा। भगवान एकदम तो कह नहीं सकते कि भैया तू जग जा, और धीरे धीरे उसको लाइन पे ला रहे हैं अर्जुन को। यहाँ से शुरू कर दिया उसको, चारों तरफ से घेर के, एक चूहे को सब तरफ से घेर के एक ही जगह डाल देते हैं चूहेदानी में। ऐसे ही मन को घेर के एक तरफ डाल के फिर उसको मार डाला जाता है। तो मात्रा स्पर्श, यानी इंद्रियों के साथ जो विषय का संयोग होता है वह मन के अनुभव में सुख और दुख होता है। सुख और दुख जो है मन का अनुभव है। कैसे? यदि अनुकूल विषय मिल गए तो वो सुख है, और तुम्हारी मन मर्जी का काम नहीं हुआ तो वो दुख है। अब शेख चिल्ली की शादी हुई और बड़ी सुंदर खूबसूरत लड़की से शादी हुई, अच्छा दान दहेज मिला, अच्छा रिसेप्शन हुआ। शेख चिल्ली से उसके दोस्तों ने पूछा सुबह, भाई कैसी भाभी है, कैसा क्या है? तो शेख चिल्ली के आंखों में आंसू आ गए। बोले बात क्या हुई, हुआ क्या है? भाभी बहुत सुंदर है, हमने आपकी शादी इतनी सुंदर विश्व सुंदरी के समान लड़की से कराई है, और पैसे कौड़ी भी अच्छे मिले हैं, दान दहेज भी अच्छा मिला है, बारात भी हाथी पे निकली, सब अच्छा हुआ, बताओ क्या कारण है? बोले मैं क्या बताऊं, मेरी क्लास में कुसुम पढ़ती थी, उससे मेरी शादी नहीं हो पाई। भले ही वो गरीब थी, काली थी, कवंडी थी, लेकिन मेरा दिल तो उसी पे था। लो, तुम्हारा मन जहां नहीं है, अगर वहां तुमको कुछ भी मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए दुख है, और तुम्हारा मन माफिक मिल जाए तो वो तुम्हारा सुख है। ये सुख और दुख ये मन के सापेक्ष है। ये सुख और दुख ये मन के सापेक्ष है। ऐसे ही कई बातें होती हैं। एक आदमी को बेचारे को डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में पास हो गया और ओरल इंटरव्यू में फेल हो गया। अब उसको बेचारे गरीब को मास्टर की नौकरी मिली, जब भी मिलो बस उसकी एक ही कहानी सुनाया करता है। लो भैया, उसकी इच्छा थी डिप्टी कलेक्टर बनने की, एक डिप्टी कलेक्टर से मिले। उसकी इच्छा थी कॉलेज में प्रोफेसर बनने की, बोले यार मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया, पिताजी ने जबरदस्ती बना दिया मुझे कि बन जाओ, क्योंकि पिताजी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के मित्र थे। अब क्या करूं? तो वो उसमें रो रहा है। लो, वो डिप्टी कलेक्टर होके भी रो रहा है और ये मास्टर होके भी रो रहा है। मतलब उसके मन की बात पूरी नहीं हुई। मन के अनुकूल भोजन मिला, पत्नी ने अच्छे आलू के पराठे बना दिए, तुमने कहा वाह आज तो हम यही खाना था, बड़े खुश हो गए। और पत्नी ने बना दी रोटी,
और दाल बना दी, और तुम्हारी इच्छा थी कि आज तो यार कुछ तरमाल खाया जाए, तो तुम कहते हो क्या तो कैसी औरत है यार, खाना भी ढंग से नहीं बनाती है, भाग फूट गए, कर्म फूट गए। लो भोजन बनाया उसने अच्छे से, लेकिन तुम्हारे को नहीं जमा, तुम्हारे मन के प्रतिकूल वो भोजन तुम्हें दुख का कारण बन गया। तो मन के सापेक्ष सुख और दुख होते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, अप्लाइड चीज है, इसको तुम खुद देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा तुम्हें। छोटा बच्चा, उसको मिठाई खाने मिल जाए, आहा वो दिन बहुत अच्छा, वो कहता आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, आज तो मैंने मिठाई खाई, पापा ने मिठाई खिलाई। और बड़ा बच्चा हो गया और कोई बढ़िया सी जो है लड़की से शादी हो गई तो हो खुश के वाह। और बूढ़ा हो गया और पेट जिस दिन उसका साफ हो गया भर रहा के वो कहता वाह आज तो स्वर्ग का आनंद हो गया। लो बच्चे को मिठाई में जो सुख है, युवा का जो पत्नी में सुख है, बूढ़े को बेचारे को पेट साफ होने में वो सुख है। बताइए आप, ये तुम्हारे संसार के सुख हैं। गजब हो गया, तुम पत्थर पड़ गई बुद्धि को गए, ऐसे सुख हैं तुम्हारे। तो ये जो सुख है ये आपका, और दुख है ये आपका मन के सापेक्ष है। से चिल्ली कूलर में बैठा रहता था, कहीं बाहर निकलता ही नहीं था। तो एक आदमी ने उसको बुद्धू बनाया। उसने कहा भैया 2 बजे जो है आप जो है चांदनी चौक में मिल जाना, दोपहर के 2 बजे, मैं आपको 1 लाख रुपए का फायदा करवा दूंगा। शेख चिल्ली भैया दोपहर को 2 बजे 6 किलोमीटर चांदनी चौक गया और वहां खड़ा हुआ। तो जो आदमी था उसने कहा क्यों प्यारे, हम तुमको बुलाते थे तुम आते नहीं थे। अरे मूर्ख, अपने को मैटनी शो देखने चलना है इसलिए तुम्हें बुलाया है मैंने। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर लाख रुपए का फायदा हो रहा होगा तो वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड की जो दिल्ली की गर्मी है वो भी तुमको दुख नहीं देगी, उसमें बड़े सुखी से जाओगे प्रेम से कि चलो भाई चलो। ये है तुम्हारे मन के सापेक्ष, है ना। इसलिए सद्गुरु कहते हैं इस श्लोक में कि अर्जुन जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, बसंत आता है, ऐसे ही जीवन में ये सुख दुख बदलते रहते हैं। कभी सुख आता है कभी दुख आता है, इसको तुम सहज लेना। जैसे गोरक्षनाथ जी कहते हैं, सहजे रहना सहजे जीना, सहजे पवना रहे समाये। योगी के लिए सहज रहना चाहिए, परमात्मा की ओर जाने वाले को सहज रहना चाहिए। और यहाँ बात बाहर के सुख दुख की नहीं हो रही है, ग्रीष्म शीतोष्ण सुख दुख बाहर की बात नहीं हो रही है। अर्जुन तो सम्राटों जैसा जीवन जीता था भैया। अर्जुन के पास क्या कमी थी, उसके पक्ष में कितने राजा खड़े थे, तो क्या वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था क्या गर्मी में? जो भगवान उसको समझाएंगे कि सुख दुख में सम रहे भैया, शीत और उष्ण में सम रहे, क्या लंगोटी लगा के कोई पत्थर पे बाहर बैठा हुआ था क्या वो? नहीं, ये भगवान उसको बाहरी बात नहीं कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। आप बताओ यार, आज के जमाने में एक छोटा मोटा भी आदमी होता है वो अपने घर में कूलर एसी लगा लेता है। तो अर्जुन तो भारतवर्ष का माना हुआ आदमी था, इसने तो न जाने कितने युद्ध जीते थे, कितना खजाना वगैरह सब इकट्ठा करा था, और कितने बड़े बड़े राजा उसके पक्ष में खड़े हुए थे लड़ने के लिए। तो यह भगवान ऐसे करेंगे कि उसको क्या ये कहेंगे तू ठंडी गर्मी बरसात को सहन कर? नहीं नहीं नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे आंतरिक मनोदशा में तू स्थिरता प्राप्त कर। जो तेरे अंदर की जो मन की स्थिति है कि तू सुख में सुखी हो जाता है, दुख में दुखी हो जाता है। अरे सुख और दुख ये तो दोनों नश्वर है ना, ये तो दोनों ही नाशवान है। तो सुख और दुख दोनों को नाशवान जान ले, और जानकर और समता में रहने का प्रयास कर। और यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, साक्षी की तरफ इशारा कर रहे हैं
यहाँ पर साक्षी की नींव डाल रहे हैं अर्जुन के अंदर। ये बताना चाह रहे हैं उसको कि तू तितिक्षु यानी सहन कर। सहन कैसे कर? कि भाई अच्छा विचार आ रहा है तो भी तू खुश मत हो, खराब विचार आ रहा है तो दुखी मत हो। और आगमा पाए ना, आते और जाते हुए जो विचार हैं उनकी जो उत्पत्ति और उनका जो विनाश है, विचार आते हैं कहाँ से आते हैं, कहाँ विनाश हो जाते हैं, ये अनित्य जो अवस्था है अंदर की, जो अनित्यता है, तू इसको सहन कर का मतलब है इसको देख, इसको तटस्थ होकर देख। तो ये जो श्लोक है ये हमें यह बताता है, मैं इसको पूरा कर देता हूं इसको। यह श्लोक है हमारा गीता का। यह श्लोक बता रहा है कि हम सुख और दुख, है ना, सुख और दुख में हम किस तरह से समान रूप से रहकर, और सुख और दुख में हम सुख और दुख में हम किस प्रकार से उनका जो मूल उद्गम है सुख और दुख का, है ना, और उनकी जो अनित्यता है सुख और दुख की, और हम अपने अंदर ये जगत के जो कुंती है हमारे अंदर, उसका एक पुत्र है, उस जिज्ञासा जिससे पैदा होती है, उस जिज्ञासु को हम अंदर वाले जिज्ञासु को संभाल कर और परमात्मा की यात्रा का प्रारंभ करें। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।